Many congratulations. थैंक यू, बहुत मुबारकबाद आपको, ये शानदार अवार्ड आपने जीता है, कैसा महसूस कर रही हैं? पहली बात एबीपी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस इज़्ज़त के लिए, इतने सम्मान के लिए, और एक ऐसी फिल्म के लिए जो ऑफ कोर्स बतौर एक्टर तो यादगार रहेगी मेरे लिए, क्योंकि एक करियर डिफाइनिंग रोल था। बट जब इसे ऑडियंस अपना लेती है, आप जैसे मीडिया इतना सम्मान देते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और बन जाती है। मेरा सवाल ये कि 2024 अब दिसंबर बिल्कुल आखिर में है, जब मुड़कर देखती हैं तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनली के साथ साथ पर्सनली भी बेहद फुलफिलिंग साल साबित हुआ। मुझे नहीं लगता माँ बनने से ज़्यादा कोई और फुलफिलिंग जैसे कहते हैं या होलसम कोई एहसास है। अब तक सिर्फ सुना ही था ऑफ कोर्स, और मैं अपनी मम्मी के ऑफ कोर्स बहुत करीब हूँ, और जहाँ तक कि अब समझ सकती हूँ कि जो मदरहुड है, क्यों वो कहा जाता है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इमोशन जिसे कहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे खूबसूरत एहसास है, एंड क्लोजेस्ट यू कैन फाइंड योर सेल्फ टू गॉड। आपने बेटे का नाम बहुत यूनिक रखा, आप ही अपनी ज़बान से उनका नाम बताइए और उसका मतलब बताइए, और ये भी बताइए कि किसने नाम रखा। मेरे बेटे का नाम वेदाविद है। वेदाविद है, और वेदाविद का मतलब है वेदों का ज्ञाता, जिन्हें वेद की, जो हमारे वेद हैं उनकी नॉलेज हो। मुझे बताइए कि हम सब जानते हैं कि यामी और बहुत ही क्रिएटिव हमेशा से रही हैं, खूब मिमिक्री करना और कुछ कुछ गुनगुना भी लेती हैं, तो आजकल तो लोरियाँ नई नई सीखी या नहीं सीखी? कौन सी लोरी फेवरेट है वेदाविद की? लोरी भी है, चंदा है तू, मेरा तारा है तू। सुनाना पड़ेगा। नहीं, वो उनको मेरी परफॉर्मेंस इतनी पसंद है कि ही ऑलमोस्ट कन्विंस्ड मी कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। फिर मैंने कुछ 2-3 अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने प्रदर्शन किया और मुझे आंसर मिल गया कि आई थिंक वो वेदाविद के लिए ठीक सो जाते हैं ना वेदाविद सुनकर? सो जाते हैं, और वो सब कुछ सुनते हैं, वो हनुमान चालीसा भी सुनते हैं, वो फिल्मी गाने भी सुनते हैं, वो सब कुछ हम सुनाते हैं, ताकि ही इज़ फैमिलियर विद एवरी काइंड ऑफ म्यूज़िक, चाहे इंग्लिश भी हो, अपनी संस्कृति के हो, लोरियाँ हो, सब कुछ। मुझे बताइए कि ये फिल्म जिसका हम जिक्र कर रहे थे, फिल्म चुनते हुए कुछ लगा नहीं कि राइट लेफ्ट कुछ ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा, निशाने पर तो नहीं आ जाऊंगी, कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी, इस तरीके की कोई झिझक, इस तरीके का कोई डर जब इस फिल्म को चुन रही थी? नहीं, डरना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ये समझ में आ गया था कि अगर इस फील्ड में काम करना है, किसी भी क्षेत्र में काम करना है, तो आपको बेबाक होकर, आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेना है, और अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर पीछे नहीं हटना। और मैंने पहली अपनी इनफैक्ट फिल्म की शुरुआत भी एक ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ की थी कि जब भी मैं बात करती हूँ उसके बारे में, अगर मैं विकी डोनर की बात करूँ कि अरे इस टॉपिक पे कैसी फिल्म बन सकती है और कैसे बना सकते हैं आप फिल्म, पर जब वो फिल्म बनी तो ऑफकोर्स द वर्ल्ड सॉ इट एंड इट बिकेम व्हाट इट बिकेम। और जहाँ तक कि ऑफकोर्स आर्टिकल 370 की बात है, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है एक स्क्रिप्ट को एक स्क्रिप्ट की तरह देखना, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, और ये देखना कि क्या ये मुझे पसंद आ रही है, क्या ये ऑडियंस को पसंद आएगी, और उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक ऐसी फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बना रहे हैं जो जिसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, वो इतना रेलेवेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म है, और क्यों है, एंड द फैक्ट दैट द फिल्म वाज अ सक्सेस दैट शोज़ कि लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं, उन्होंने कनेक्ट किया एक ऐसी फिल्म के साथ जो जिसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं है टू टिटलेट द ऑडियंस, या आप बोल सकते हैं मसाला मूवी वाला जो मामला नहीं है, इट वाज अ वेरी स्ट्रेट टू द फैक्ट, अ वेल मेड फिल्म, और लोगों ने पसंद किया, एंड द फैक्ट कि हमने भी जब कश्मीर में इस फिल्म की शूटिंग की और जब लाइव ऑन ग्राउंड देखा कि जो हम कह रहे हैं बात, वो वाकई वो है सच, और वो फीलिंग अपने राष्ट्र झंडे को जो आप देखते हैं लहराते हुए, वो बात ही कुछ और है। तो बहुत मज़ा आया, आपने मुझे वही मेरे लिए तो ये ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव रहेगा कि कभी नहीं भूलूंगी, और ऑडियंस ने इसे और भी ज़्यादा मेरे लिए अमर बना दिया है, एंड द फैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग माय बेबी एट दैट टाइम, सो मैंने अपने मन में ऑफ कोर्स एक कहीं से एक कहानी बना ली थी कि आई होप यू नो ही इज़ फाइन, कितना कुछ आप सोचते हैं उस वक्त, तो शायद मैंने कहीं ना कहीं एक चित्र अपने मन में बना लिया था कि माय बेबी इज़ थिंकिंग मामा डोंट वरी, आई हैव माय हेडसेट्स ऑन, यू कैरी ऑन शूटिंग, डोंट वरी, आप बस कुछ अच्छा खाना पीना शुरू करो, अब ये डाइट वाइट छोड़ो। So I think it's hats off to our audience for being so progressive, and media houses like yourself for supporting films like these. Thank you.